गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा छठी हिंदी प्रथम का पाठ 8 जब एक लड़की बोलती है पढ़ेंगे ना। तो ये पाठ है वो हमें क्या प्रेरणा देना चाह रहा है, सबसे पहले तो हम उसके बारे में जानेंगे। अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा। तो ये चैप्टर हमें क्या बताना चाह रहा है कि हमें अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए, एक गोल बनाना चाहिए। इंग्लिश में आप गोल बोलते हो ना, तो अपने लक्ष्य को बनाना चाहिए और उसके लिए हमें सदैव संघर्ष करना चाहिए। समाज के विरोध व विपरीत परिस्थितियों से लड़ना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा लक्ष्य बनाते हैं कि समाज में उसका विरोध होता है, पर हमें क्या करना चाहिए? समाज का विरोध और विपरीत जो परिस्थितियां हैं उससे हमें लड़ना चाहिए। उन सब से लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमें क्या प्राप्त होता है? लक्ष्य की प्राप्ति होती है। साक्षात्कार विधा से परिचय। साक्षात्कार मीन्स क्या होता है? इंटरव्यू। तो हमें इस चैप्टर में क्या बताया जाएगा? एक इंटरव्यू बताया जाएगा, एक ऐसी लड़की का इंटरव्यू जब वो जीतती है। तो हमें ऐसे बताया जाएगा किस तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है, और अगर लिया जाता है तो किस तरीके के प्रश्न हैं वो किए जाते हैं। आइए कुछ खेल खेलते हैं। नीचे कुछ भारतीय खेलों के नाम उल्टे पुल्टे रूप में लिखे हैं, इन्हें पहचानिए और लिखिए। तो बेटा फर्स्ट नंबर का जो है हमारा वो क्या है? शतरंज। तो श त र ज। फर्स्ट हमारा क्या हुआ? शतरंज। नंबर सेकंड देखिए, सेकंड है हमारा गिल्ली डंडा। गी आधा ल और पूरा ली, क्या बना? गिल्ली। फिर ड डा, क्या बना? गिल्ली डंडा। सेकंड गेम हमारा क्या बना? गिल्ली डंडा। नेक्स्ट देखिए कुश्ती। कु आधा श और ती। नेक्स्ट खेल हमारा क्या था? कुश्ती। आगे देखिए कबड्डी। क ब ड और डी, कबड्डी। नेक्स्ट हमारा क्या गेम था? कबड्डी। आगे देखिए पतंगबाजी। प त ग बाजी, बा और जी, पतंगबाजी, है ना। तो नेक्स्ट हमारा क्या हुआ? पतंगबाजी। इस तरीके से शतरंज, गिल्ली डंडा, कुश्ती, कबड्डी और पतंगबाजी, ये क्या थे हमारे? ये हमारे थे खेल, जो हमें विभिन्न तरीके से अलग अलग नामों से हमें दे दिए गए थे। आगे देखिए हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर के इसमें हमें क्या समझाया गया है। तो देखिए लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं, वे हर तरह की कठिन स्थिति में रास्ता बना लेती हैं। ऐसी लड़कियों में एक नाम है विनेश फोगट। भारत के लिए कुश्ती में ग्लासगो में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश से बातचीत शुरू हुई। अब एक लड़की है जिसका नाम क्या है? विनेश फोगट, जिसको कि कुश्ती चैंपियन के नाम से भी न जाना जाता है, कि लड़कियों में ये कुश्ती में बहुत चैंपियन थी। तो आपने एक चीज सुनी होगी, एक आपने मूवी देखी थी जो कुश्ती पर थी, जो खेल थे उस पे कुश्ती चल रही होती है ना। तो ये एक लड़की है, कुश्ती चैंपियन है विनेश फोगट, तो उसके बारे में हमें यहाँ बताया गया है। तो ये साक्षात्कार चल रहा है, साक्षात एक विधा होती है नहीं, इंटरव्यू, है ना। तो ये इंटरव्यू कैसे चल रहा है? जैसे नाटक होता है, उपन्यास होती है, कहानी होती है, कहानियों में पात्र होते हैं ना, ठीक उसी तरीके से विधा होती है साक्षात्कार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरव्यू। तो देखिए, क्या बचपन से कुश्ती खेलना आपको पसंद था? अब इसमें जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति आता है वो उससे पूछता है कि क्या आपको बचपन से ही कुश्ती खेलना पसंद था? तब वह जवाब देती है, नहीं, छोटी थी तब मैंने कुश्ती की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। सच कहूं तो कुश्ती में मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मेरे ताऊजी अपनी बेटियों और मेरी बहनों को कुश्ती सिखाते थे, मैं तो उनकी प्रैक्टिस देखने के लिए जाती थी।
जब दोनों दीदियों का नाम होने लगा, सब उनकी तारीफ करने लगे, तो मेरी रुचि भी इस खेल में बढ़ गई। ये अब यहाँ पर ये वो क्या जवाब देती है कि मेरे ताऊ जी की 2 बेटियां थी, वो उनको कुश्ती सिखाते थे, तो मैं उनकी कुश्ती देखने के लिए जाती थी, और जब उनका काफी नाम होने लगा, काफी चर्चित हो गई, तब मैं इस खेल में आगे बढ़ी। नेक्स्ट वो प्रश्न क्या करता है इंटरव्यू लेने वाला, लेकिन कुश्ती ही क्यों, कोई और वजह है? चूंकि हमारे ताऊ जी कुश्ती के उस्ताद थे। उस्ताद यानी चैंपियन जिसको बोलते हैं ना हम इंग्लिश में, यानी अध्यापक या शिक्षक थे। तो वे हमें इस खेल के लिए तैयार कर रहे थे। उस्ताद का मतलब होता है जो ट्रेनिंग देता है ना, तो वे हमें इस खेल के लिए तैयार कर सकते थे। उनके रहने से मुझे हमें बहुत ही हौसला भी मिला। हौसले का मतलब क्या होता है, मन में साहस उत्साह है ना। तो ताऊ जी के हमारे साथ रहने से हमें काफी उत्साह मिला। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट वो हमसे क्या प्रश्न पूछ रहे हैं देखिए, यानी वे सख्त मिजाज कोच नहीं थे। सख्त यानी कठोर, कठोर तरीके के कोच नहीं थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वे हमें कोचिंग देते तो ताऊ जी नहीं हमारे गुरु होते थे। वे हमें सुबह 3:30 बजे जगा देते थे। अब वो ताऊ जी क्या करते थे, उन्हें 3:30 बजे जगा देते थे। तो ये देखकर आपको उस मूवी की याद आ गई होगी ना, दंगल, है ना। फिर खेतों के चक्कर लगवाते थे। ये गाना आ रहा था ना कि बापू तू तो सेहत के लिए बड़ा हानिकारक है, आया था ना उस दंगल मूवी में। तब ये चीज थी ना कि 3:30 बजे उनको जगा देते थे, फिर खेतों के चक्कर लगवाते थे। इसमें 2-2.5 घंटे तक खूब पसीना बहाना पड़ता था। फिर आधे घंटे के करीब का आराम मिलता, और उसके बाद तैयार होकर स्कूल जाना। सुबह की कड़ी मेहनत के बाद अक्सर स्कूल में नींद आने लगती थी। कभी कभी तो हमारी टीचर ही हमें क्लास में सोने देती, क्योंकि वे जानती थी कि हम सुबह जमकर अभ्यास करते हैं। रविवार को स्कूल की छुट्टी होती थी, लेकिन ट्रेनिंग से नहीं। अब यहाँ पर वो बताती है कि रविवार के दिन हमारे स्कूल से तो छुट्टी होती थी, लेकिन हमारी जो ट्रेनिंग चल रही होती थी ना, उससे हमारी कोई भी छुट्टी नहीं होती थी। आगे वो पूछती हैं, तो परिवार में कुश्ती के प्रति लगाव होने से आपको इस खेल में आगे बढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? तो देखिए, ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि भले ही हमारे परिवार में इस खेल को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन बाकी गांव की नजर में लड़कियों का कुश्ती खेलना ठीक नहीं समझा जाता था। अब वहां पर ये बताती है कि हालांकि हमारे परिवार में कुश्ती को बहुत ही अच्छे से नजरिए से, सम्मान के आदर के नजरिए से देखते थे, लेकिन जो बाकी गांव के थे वो लड़कियों को कुश्ती खेलना ठीक नहीं लगता था, उनको अच्छा नहीं लगता था। मेरे ताऊ जी को लोगों ने कहा कि क्यों बेटियों को बिगाड़ रहे हो, जब ये कुश्ती खेलेगी तो इनसे कौन शादी करेगा। वैसे भी कुश्ती लड़के ही ज्यादा खेलते थे। मुझे लगता है कि अगर किसी खेल में कुछ लड़कियां न हो तो अकेली लड़की का किसी खेल को चुनना बहुत कठिन होता है। अब यहाँ पर क्या बात हुई है कि गांव के लोग हैं, जब वो उनके ताऊ जी को कहा करते थे कि ये कुश्तियां खेलेगी तो इनसे कौन शादी करेगा, और वैसे भी कुश्ती वगैरह खेलना तो लड़कों का ही खेल होता है। तब यहाँ पर ये जो साक्षात्कार दे रही है कौन, विनेश फोगाट, तो ये कहती है कि जब मुझे लगता था कि अगर किसी खेल में कुछ भी लड़कियां न हो, यानी कुश्ती एक ऐसा खेल था जिसमें कोई भी लड़कियां नहीं थी, तो हम अकेली ही ऐसी लड़कियां थी जो इस खेल को चुन रही थी। तो हमारे लिए ऑब्वियस बात है कि बहुत ही मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ा था। देखिए, शब्द पिटा, सम्मान, सम्मान का अर्थ क्या होता है, आदर। आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा चैप्टर। लड़कों को कोई भी खेल चुनने की आजादी है, लेकिन शायद लड़कियों के लिए यह बात सही नहीं है। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं लेखक कि लड़कों को कोई भी खेल चुनने की आजादी है, लेकिन शायद लड़कियों को यह आजादी नहीं होती। अगर माता पिता या परिवार समर्थन नहीं करे तो लड़कियों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता है। अब यहाँ पर वो बताती हैं कि अगर माता पिता और परिवार का कोई भी साथ नहीं हो तो लड़कियों को आगे बढ़ने में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं तो वे हर तरह की कठिन स्थिति में भी क्या बना लेती है, रास्ता बना लेती हैं। अब आगे उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि आपके साथी, सखी, सहेलियां कुश्ती को कैसे देखती थी?
हमारी सहेलियां इसे अच्छी नजर से देखती थी। अब वो उत्तर देती है कि हमारी जो सहेलियां हैं वो इसे अच्छी नजर से देखती थी। खेलने की इच्छा तो उनके मन में भी होती थी, लेकिन हर किसी को हमारी तरह मौका और परिवार से आजादी नहीं मिली हुई थी। और वो बताती है कि हमारी सहेलियों को भी हमें देखकर बहुत तीव्र इच्छा होती थी कि वे भी यह खेल खेले, लेकिन सब लोगों का परिवार हमारे जैसा नहीं था। तो हमारे परिवार में क्या थी, हमें आजादी मिली हुई थी, लेकिन बाकी के घरों में ऐसा कुछ नहीं था। जहां तक लोगों की बात है, तो शुरू शुरू में वे आपको देखकर नाराज होते हैं, लेकिन जब आप जीत कर आते हैं तो उन लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। आपने उस मूवी में देखा होगा दंगल में कि शुरू शुरू में जब वो जीत कर आती हैं तो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और अंत में जब उनको पुरस्कार मिलता है इंडियन लेवल पे, तो सभी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ टीवी के आगे बैठे रहते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। गांव वाले तब क्या कहते थे कि लड़कियों को कुश्ती का खेल क्यों नहीं खेलना चाहिए। अब उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि गांव वाले ऐसा क्यों कहते थे कि लड़कियों को कुश्ती का खेल नहीं खेलना चाहिए। तब इस प्रश्न का वो उत्तर देती हैं कि शायद उन्हें डर था कि लड़कियां कुश्ती खेलने के लिए लड़कों से मेलजोल रखेगी तो कुछ ऊंच नीच न हो जाए। वैसे भी हम लड़कों के साथ अभ्यास करते थे, उनसे बात करते थे और नेकर पहनते थे। नेकर का मतलब हाफ पैंट, तो नेकर पहनते थे। तो इन सभी चीजों से उन्हें ऐतराज था। ऐतराज का मतलब आपत्ति यानी विरोध था। उन्होंने हमारे ताऊजी से खूब कहा, लेकिन ताऊजी के जो इरादे थे वो पक्के थे। उन्होंने किसी की बात की तरफ कान भी न धरा। कान भी न धरा यानी ध्यान से न सुनी, यानी जो लोग कहते रहे पर उनके ताऊजी ने ध्यान से किसी की भी बात नहीं सुनी। तब अगर ताऊजी पीछे हट जाते तो हम कभी गोल्ड मेडल तक नहीं पहुंच पाते। तो गांव वाले हैं वो नाराज हो जाते थे। क्यों? क्योंकि जब वो कुश्ती लड़ती थी तो उनको क्या शक था, गांव वालों को ये शक था कि अगर लड़कियां कुश्ती लड़ेगी तो किसके साथ लड़ेगी, लड़कों के साथ लड़ेगी। तो लड़कों के साथ लड़कियों की कुश्ती होना, इसके लिए उनको क्या था, ऐतराज था, विरोध था। उन्होंने ताऊजी को बहुत बार समझाया, लेकिन ताऊजी ने उनकी एक भी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब अगर ताऊजी पीछे हट जाते तो वो कभी भी गोल्ड मेडल तक नहीं पहुंच पाती। देखिए, यानी रास्ता आसान नहीं है, मुश्किलें तो हैं, लेकिन अगर लड़कियां ठान ले तो कुछ भी मुश्किल कहाँ है। पहले गीता दीदी, बबीता दीदी और फिर मैं, हम तीनों ने कुश्ती में नाम कमाया। अब देखिए यहाँ पर आपके वो मूवी के दोनों लड़कियों के नाम आए हैं, गीता और बबीता। मुश्किलें हैं और रहेगी भी। पहले लोग ऐतराज करते थे, तो अब कुछ दूसरी तरह की मुश्किलें हो सकती हैं। हो सकता है लड़कियों को शुरू शुरू में घर का काम भी करना पड़े, लेकिन जब आप एक बार अच्छे तरीके से खेल कर दिखा दोगे तो फिर घर में भी इज्जत होगी। रास्ते को निकलना होगा, कुछ नहीं करोगे तो बैठे रहोगे। अब वो हम स्त्रियों को यानी लड़कियों को प्रेरणा देती है कि हो सकता है तुम्हें इन सब में कठिनाइयां उठानी पड़े, क्योंकि शुरू शुरू में जब तुम शादी होके भी अगर ससुराल जाओगी तो हो सकता है तुम्हें कुछ समय के लिए कार्य करना पड़े घर का, लेकिन जब तुम खेल को अच्छे तरीके से खेल कर दिखा दोगी और तुम्हारी इज्जत सब जगह होने लग जाएगी, तो मानो तुम्हारी घर में भी इज्जत होगी और रास्ते स्वयं निकल आएंगे। यानी घर वालों को अपने आप तुम पर गर्व होगा और वो तुम्हें अपने आप रास्ते खोल देंगे, यानी तुम्हारे लिए तुम्हें स्वतंत्र कर देंगे। अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। जैसे आप हरियाणा में भिवानी के पास बलाली गांव से है, तो क्या वहां कुछ बदला है आपके जीतने के बाद? तो यहाँ पर उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि आपका जो गांव है वहां पर आपके जीतने के बाद में कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं। हाँ, क्यों नहीं बदला। लोग अपनी बेटियों को कुश्ती सिखाना चाहते हैं। अखाड़ों में चहल पहल बढ़ गई है। यह उसी राज्य में हो रहा है जो कन्या भ्रूण हत्या के कारण बदनाम है। अब ये कहना चाहते हैं कि ये उस राज्य में हो रहा है जहां पर कन्या को पेट के अंदर ही मार दिया जाता था। ऐसे कन्या यानी पुत्री या लड़की। लेकिन आज उस राज्य में लड़कियों को इस कदर आगे बढ़ाया जा रहा है। जब एक लड़की जीतती है तो वह कई लड़कियों के लिए रास्ते खोलने का काम करती है। ये तो आप मानते हो कि जब एक लड़की किसी अच्छे पद पर बैठती है तो बाकी लड़कियों के लिए भी रास्ता साफ हो जाता है। पहले के समय ऐसा था जब लड़कियों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, लेकिन बाद में समय ऐसा आया कि लड़कियां हैं वह ऊंचे ऊंचे पदों पर जाने लग गई। अब ऊंचे पदों पर जाने का मतलब क्या हुआ, सभी जो लड़कियां थी उनके लिए भी वो द्वार खुल गए।
लोगों के अंदर शिक्षा की भावना आई, लोगों के अंदर ये चीज आने लग गई कि लड़कियां हैं वो भी उच्च पदों पर बैठ सकती हैं। खेल और पढ़ाई के बीच तालमेल कितना कठिन होता है। अब वो पूछते हैं कि आपने खेल और पढ़ाई में कैसे तालमेल बिठाया। जब मैं 8वीं में थी तब मुझे अंडर 16 यानी अंडर 16 राष्ट्रीय टीम में चुन लिया गया था। मैं बस परीक्षा में बैठती ही थी, क्लास जाना नहीं हो पाता था। मेरा सारा समय कुश्ती में ही जाता। हाई स्कूल पूरा करने के बाद मेरा दाखिला हरियाणा के कॉलेज में करवा दिया गया था। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि मेरे घर वाले, अब यहाँ पे देखिए शब्द पिटारा, ऐतराज यानी आपत्ति करना या विरोध, कान न धरना यानी ध्यान न देना या न सुनना, कन्या यानी पुत्री या लड़की, तालमेल संतुलन, दाखिला प्रवेश या अंदर जाना। अब यहाँ पर ये कहना चाहती हैं कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे घर वाले मेरे लिए कौन सा विषय चुने हैं। वैसे पढ़ाई करना मुझे अच्छा लगता था। कई बार तो मैंने पढ़ाई करने के लिए अपने ताऊजी की मार भी खाई थी, क्योंकि तब मैं प्रैक्टिस छोड़ देती थी। अब यहाँ पर वो कहती है कि पढ़ाई करना मुझे काफी अच्छा लगता था, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई करने के लिए मुझे मार ही खानी पड़ती थी, क्योंकि मैं प्रैक्टिस को छोड़ देती थी। अब यहाँ पर देखिए दंगल फिल्म की सेम वही आपको स्टोरी बताई गई है, ठीक है ना। हमने चैप्टर रीड कर चुके हैं, अब हम एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। तो आइए सुनते हैं एनिमेटेड वीडियो। ये जीतती है, लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं। वे हर तरह की कठिन स्थिति में रास्ता बना लेती हैं। ऐसी लड़कियों में एक नाम है विनेश फोगट। भारत के लिए कुश्ती में ग्लासगो में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश से बातचीत शुरू हुई। क्या बचपन से ही कुश्ती खेलना आपको पसंद था? नहीं, छोटी थी तब मैंने कुश्ती की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। सच कहूं तो कुश्ती में मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मेरे ताऊजी अपनी बेटियों और मेरी बहनों को कुश्ती सिखाते थे। मैं तो उनकी प्रैक्टिस देखने के लिए जाती थी। जब दोनों दीदियों का नाम होने लगा, सब उनकी तारीफ करने लगे, तो मेरी रुचि भी इस खेल में बढ़ी। लेकिन कुश्ती ही क्यों? कोई और वजह? क्योंकि हमारे ताऊजी कुश्ती के उस्ताद थे, तो वे हमें इस खेल के लिए तैयार कर सकते थे। उनके रहने से हमें बहुत हौसला भी मिला। यानी वे सख्त मिजाज कोच नहीं थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वे हमें कोचिंग देते तो ताऊजी नहीं, हमारे गुरु होते थे। वे हमें सुबह 3:30 बजे जगा देते, फिर खेतों के चक्कर लगवाते। इसमें 2-2.5 घंटे तक खूब पसीना बहाना पड़ता था। फिर आधे घंटे के करीब का आराम मिलता और इसके बाद तैयार होकर स्कूल जाना। सुबह की कड़ी मेहनत के बाद अक्सर स्कूल में नींद आने लगती थी। कभी कभी तो हमारी टीचर ही हमें क्लास में सोने देती, क्योंकि वे जानती थीं कि हम सुबह जमकर अभ्यास करते हैं। रविवार को स्कूल की छुट्टी होती थी, लेकिन ट्रेनिंग से नहीं। तो परिवार में कुश्ती के प्रति लगाव होने से आपको इस खेल में आगे बढ़ने में कोई खास दिक्कत नहीं आई? ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि भले ही हमारे परिवार में इस खेल को बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता हो, लेकिन बाकी गांव की नजर में लड़कियों का कुश्ती खेलना ठीक नहीं समझा जाता था। मेरे ताऊजी को लोगों ने कहा भी कि क्यों बेटियों को बिगाड़ रहे हो, जब ये कुश्ती खेलेंगी तो इनसे कौन शादी करेगा। वैसे भी कुश्ती लड़के ही ज्यादा खेलते थे। मुझे लगता है कि अगर किसी खेल में कुछ लड़कियां न हों तो अकेली लड़की का किसी खेल को चुनना बहुत मुश्किल है। लड़कों को कोई भी खेल चुनने की आजादी है, लेकिन शायद लड़कियों के लिए यह बात सच नहीं है। अगर माता पिता या परिवार समर्थन नहीं करें तो लड़कियों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता है। लेकिन लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं तो वे हर तरह की कठिन स्थिति में रास्ता बना लेती हैं। आपके साथी सखी सहेलियां कुश्ती को कैसे देखती थी?
हमारी सहेलियां इसे अच्छी नजर से देखती थीं। खेलने की इच्छा तो उनके मन में भी होती थी, लेकिन हर किसी को हमारी तरह मौका और परिवार से आजादी नहीं मिली हुई थी। जहाँ तक लोगों की बात है, तो शुरू शुरू में वे आपको देखकर नाराज होते हैं, लेकिन जब आप जीत कर आते हैं तो उन लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। गांव वाले तब क्या कहते थे कि लड़कियों को कुश्ती का खेल क्यों नहीं खेलना चाहिए? शायद उन्हें डर था कि लड़कियां कुश्ती खेलने के लिए लड़कों से मेल जोल रखेंगी तो कुछ ऊंच नीच न हो जाए। वैसे भी हम लड़कों के साथ अभ्यास करते थे, उनसे बात करते थे और नेकर पहनते थे, तो इन सभी चीजों से उन्हें एतराज था। उन्होंने हमारे ताऊजी से खूब कहा, लेकिन ताऊजी इरादे के पक्के थे। उन्होंने किसी की बात की तरफ कान भी न धरा। तब अगर ताऊजी पीछे हट जाते तो हम कभी गोल्ड मेडल तक नहीं पहुंच पाते। यानी रास्ता आसान नहीं है। मुश्किलें तो हैं, लेकिन अगर लड़कियां ठान लें तो कुछ भी मुश्किल कहाँ है। पहले गीता दीदी, बबीता दीदी और फिर मैं, हम तीनों ने कुश्ती में नाम कमाया। मुश्किलें हैं और रहेंगी भी। पहले लोग एतराज करते थे, तो अब कुछ दूसरी तरह की मुश्किलें हो सकती हैं। हो सकता है लड़कियों को शुरू शुरू में घर का काम भी करना पड़े, लेकिन जब आप एक बार अच्छे तरीके से खेल कर दिखा दोगे तो फिर घर में भी इज्जत होगी। रास्ते को निकलना होगा। कुछ नहीं करोगे तो बैठे रहोगे। जैसे आप हरियाणा में भिवानी के पास बलाली गांव से हैं, तो क्या वहां कुछ बदला है आपके जीतने के बाद? हाँ, क्यों नहीं बदला। लोग अब अपनी बेटियों को कुश्ती सिखाना चाहते हैं। अखाड़ों में चहल पहल बढ़ गई है। यह उसी राज्य में हो रहा है जो कन्या भ्रूण हत्या के कारण बदनाम है। जब एक लड़की जीतती है तो वह कई लड़कियों के लिए रास्ते खोलने का काम करती है। खेल और पढ़ाई के बीच तालमेल कितना कठिन होता है? जब मैं 8वीं में थी तब मुझे अंडर 16 राष्ट्रीय टीम में चुन लिया गया था। मैं बस परीक्षा में बैठती थी, क्लास जाना नहीं हो पाता था। मेरा सारा समय कुश्ती में ही जाता। हाई स्कूल पूरा करने के बाद मेरा दाखिला हरियाणा के एक कॉलेज में करवा दिया गया है। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि मेरे घर वालों ने मेरे लिए कौन से विषय चुने हैं। वैसे पढ़ाई करना मुझे अच्छा लगता था। कई बार तो मैंने पढ़ाई करने के लिए अपने ताऊ की मार भी खाई है, क्योंकि तब मैं प्रैक्टिस छोड़ देती थी। तो बच्चों, किस प्रकार हमने एनिमेटेड वीडियो देखा और इस चैप्टर को अच्छे से समझा। उम्मीद करती हूँ सबको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।